2005 में जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरा था। 19 में जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिरा था। जब ध्वजा गिरेगा तब कल्कि जन्म होंगे। कई 50 बार ध्वजा गिर चुका है। ध्वजा से जब वज्राघात होगा तब दुनिया को वज्राघात होगा। तो समय कल्पवट का डालिया टूटेगा तो कल के भगवान मानव रूप में जन्म होंगे। वो भी हो चुका है। रत्न सिंहासन पर खून पड़ेगा, कल की लीला का प्रकाश होगा। पिछले महीने पढ़ा था, हर महीने 2 महीने पढ़ता है। और नील चक्र पर गिद्ध पकी बैठेगा, वो भी हो चुका है। अरुण स्तंभ पर गिद्ध पकी बैठेगा, वो भी हो चुका है। और बाकी रहेगा जगन्नाथ महाप्रभु के 22 सीढ़ियां तक समुंदर आएगा। उसका बात है जगन्नाथ मंदिर के ऊपर समुंदर आएगा। ऐसे समय आगे करीब हो रहा है और धर्म संस्थापना के लिए कल की मानव रूप में धर्म संस्थापना कार्य शायद मेरे विचारधारा में कल की लीला चल रहा है। आनंद से एक बार हरी हरी। मिडिस्ट में 1000 रुपया चावल का केजी बन गए। न्यूज आया है 1000। मैंने बताया था ना 1000 रुपया चावल का केजी होगा। गेहूं का केजी 1000 रुपया। आप बोलेंगे हमारे पास पैसा है, हम स्टॉक कर लेंगे। ये नहीं चलेगा। अरे पैसा होने से भी कोई काम, धर्म होता तो तुम्हारी घर में चावल सब्जी आना सब ठीक रह जाएगा। जिसका घर में पैसा है ना, ज्यादा से ज्यादा जितना स्टोरिंग करेगा सब कीड़े लग जाएगा। तो काम क्या करेगा? क्या काम करेगा? धर्म। धर्म को बढ़ाओ। धर्म कैसे बढ़ेगा? त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव का नाम। कोई भी देवादेवी इंटरफियर नहीं करेंगे कल्कि के काम में। उंगली दिखा के कहता हूं, कोई देवादेवी, आप कितने देवादेवी को भजन करें, मैं वही देवादेवी को कहता हूं वो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कल्कि 64 प्रकार कलाओं, 64 प्रकार कलाओं में कल्कि है। सभी देवताओं का शक्ति, देवी माता का, सबको बोले तुम इस्तीफा दे दो, तुम्हारा कोई काम नहीं। बहुत असुर बन गए, उनको संहार मेरे को करना है। अगर तुम लोग बीच में आओगे मेरा धर्म संस्थापना में क्या होगा? बाधा आएगा। ये लिखा है शास्त्रों में। कोई देवी माता, कोई देवता, किसी के मंदिर को जाओ, कोई परंपरा को जाओ, कोई काम नहीं करेगा। काम करेगा कल के माधव नाम। सभी नाम ये लिखा है, केवल माधव नाम के सिवा सभी नाम मूल्यहीन बन जाएंगे। क्योंकि कल्कि बड़ा क्रोधी भी है, बड़ा संहार शक्ति भी है और उद्धार के लिए तो अवतार है। तो इसीलिए समय को समझो। मैं दृढ़ता के साथ बता रहा हूं, अब समय नहीं है। मनमानी मत करो, इधर उधर मत भटको, बस माधव नाम भजन करो। तुम्हारा परिवार का रक्षा होगा, तुम्हारा भी रक्षा होगा। तो इसीलिए समय बड़ा मूल्यवान है। जगन्नाथ क्षेत्र में संकेत मिल चुका है, बाकी नहीं है। बाकी क्या है? समुंदर आना। समुंदर कब आएगा? आज से 600 साल पहले एक ग्रंथ में लिखा था, सूर्यदेव से एक खंड आएगा, उसको भगवान कल्कि चक्र में 3 खंड करेंगे। एक खंड होगा तो धरती संपूर्ण विनाश हो जाएगा। इसलिए प्रभु धरती को रक्षा करना है तो उसको 3 खंड कर लेंगे। एक बंगोपसागर, दूसरा प्रशांत सागर, तीसरा अरब सागर में डालेंगे। वो डालेंगे प्रभु की इच्छा से। समुंदर हजारों फीट ऊंचाई पर आएगा, 600 किलोमीटर अंचल समुंदर में समा जाएगा।
ऐसे समय आ रहा है। तो भक्त कैसे बचेंगे? जो भक्त त्रिकाल संध्या करते हैं, माधव नाम भजन करते हैं, भागवत पठन करते हैं, समुंदर तो आएगा पर वो बैठ के भजन करेंगे, समुंदर दो भाग होके चल जाएगा। भक्तों का कुछ नहीं। आनंद से एक बार हरी हरी। भारत की आखिर प्रधानमंत्री, जगन्नाथ क्षेत्र में आखिर रजा, इसको भी भविष्य पुराण में लिख दिए। नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति भारत की अंतिम प्रधानमंत्री पद पर बैठेंगे। कभी वो जगन्नाथ महाप्रभु का रजा थे, ये भी लिखा है। वो भारत की कलयुग की शेष प्रधानमंत्री, उसका बाद धर्म संस्थापना होगा, स्पष्ट रूप में लिखा है। जगन्नाथ क्षेत्र के आखिर रजा 19तम रजा बनेंगे। जब जगन्नाथ क्षेत्र में 19तम रजा बनेंगे, उनके नाम ठाकुर श्री श्री दिव्य सिंह देव महाराज रहेगा। वो कलयुग के अंतिम जगन्नाथ जी के रजा, उसका बाद कल की भगवान जगन्नाथ क्षेत्र के रजा बनेंगे। जगन्नाथ क्षेत्र का पुनर्निर्माण होगा। प्रभु कल की जगन्नाथ महाप्रभु को फिर पुनर्स्थापन करके पुनर्निर्माण करेंगे। उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र जल में समाहित होगा। समुद्र के जल आएगा ना, और रिटर्न नहीं जाएगा। तब प्रभु कल की विभीषण को बुलाएंगे। विभीषण अमर है ना, तो विभीषण को वो तो छुप के रहते हैं। जब प्रभु बुलाएंगे तो आएंगे, तो बोलेंगे जाके अगस्त्य महामुनि को बुलाओ, किंतु प्रभु सब कर सकते हैं पर माध्यम में करते। अगस्त्य महर्षि को बुलाएंगे और विभीषण जाके अगस्त्य महामुनि को पकड़ के लेके आएंगे, क्योंकि वो लंका में है अभी। और बोलेंगे समुद्र को सुखाओ, तो फिर अगस्त्य महर्षि समुद्र को सुखाएंगे। फिर प्रभु कल की वहीं पर जगन्नाथ क्षेत्र का पुनर्निर्माण करेंगे। हनुमान जी को बुला जाएगा। परशुराम, हनुमान जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, जितने अमर है सब आएंगे, प्रभु की शरण में आएंगे, कल की भगवान का शरण। और प्रभु भक्तों के साथ उनको भी पहचान करवाएंगे।